एंड आई एम कमिंग बैक स्ट्रेट टू यू। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। गोपाल राव ने बैठक में जाने की कोशिश की। गोपाल राव ने बैठक में जाने की कोशिश की। जबरन मीटिंग में जाना चाहते थे गोपाल राव। गोपाल राव को मीटिंग में जाने से रोका गया। अभिजीत मेरे साथ है। अभिजीत, पूरी जानकारी दीजिए। जितेंद्र हमारे साथ है। रुक जाइए जरा, जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने वाले। गोपाल राव जबरन मीटिंग में जाना चाहते थे। गोपाल राव को मीटिंग में जाने से रोका गया। उन दोनों को ऑलरेडी मना कर दिया गया था कि वो आएंगे तो बैठक नहीं होगी। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्या? जितेंद्र, मैं जितेंद्र के पास आ रहा हूं। उससे पहले एक सवाल यहां पर मेरा बनता है, हर्षवर्धन जी, इस ट्रस्ट के अंदर ही इतना मिसट्रस्ट है? नहीं, ये ज़्यादा बड़ी चिंता की बात है कि न्यास के भीतर उनके पदाधिकारियों के बीच में भी इस तरह का विश्वास है। और जो सबसे बड़ी बात है कि गोपाल राव अगर उस बैठक में नहीं थे तो वो क्यों गए? अगर ये खबर सच है कि वो ज़बरदस्ती जाना चाह रहे थे तो ये तो सचमुच बड़ा विचित्र है ये, क्योंकि उनका नाम भी कई बार आ रहा था। और सबसे बड़ी जो मुश्किल है कि ट्रस्ट के सदस्यों ने पारदर्शिता नहीं रखी। आज मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि इस बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता हो, उसमें न्यास के सभी सदस्य जो लोग इस बैठक में शामिल थे वो घटनाक्रम की जानकारी, मुझे तो प्रेस वार्ता पे डाउट है, और उसके बाद कैसे ट्रस्ट वापस आएगा इसकी भी बात करें। मुझे लग रहा है कि प्रेस स्टेटमेंट आएगा, प्रेस रिलीज आएगी, लेकिन प्रेस वार्ता नहीं होगी, क्योंकि वो ओपन कम्युनिकेशन तो यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो उनको कनेक्ट करिए। लेकिन उससे पहले यहां पर अभिजीत से मैं एक क्विक रिएक्शन लूंगा। अभिजीत, ट्रस्ट के अंदर ही इतना मिसट्रस्ट है? अभिजीत, मैं आपको रोकूंगा। ये खबर जितेंद्र ने दी है। जितेंद्र के पास मैं आ रहा हूं। जितेंद्र, गो अहेड, पूरी खबर बताइए। जी बिल्कुल, देखिए गोपाल राव जिस वक्त मीटिंग के अंदर जा रहे थे उस दौरान जो अन्य वहां पर लोग मौजूद थे, जो ट्रस्टी मौजूद थे मीटिंग के अंदर लोग, उन्होंने साफ तौर पर गोपाल राव को मीटिंग के अंदर आने से रोका। उन्होंने बोला कि गोपाल राव इस मीटिंग के अंदर नहीं रहेंगे। उसके बाद ये मीटिंग हुई है। तो ये जो बातें हैं ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंची हैं, जो हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मीटिंग में क्या रहा, SIT की रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ था, ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आ पाया। जी, आप जो बता रहे हैं, लेकिन क्या ये जानकारी आ पाई कि ट्रस्ट के अंदर ही जो अभी जो मूड दिखाई दे रहा है वो साफ तौर पर काफी ज्यादा डिफेंसिव बट अटैकिंग ऑन द काउंट ऑफ ये 3 लोगों के खिलाफ? जी बिल्कुल, देखिए ट्रस्ट के कई पदाधिकारी एक बात बिल्कुल साफ कर चुके थे इस बैठक के अंदर जाने से पहले ही कि जो भी दोषी है वो किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। चाहे सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट ना हो, नज़रअंदाज करने वाला भी दोषी है और लापरवाही करने वाला भी दोषी है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों की भूमिका को लेकर जो अन्य ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं वो एक बात बिल्कुल साफ कर चुके थे कि इन्हें इस्तीफा देना होगा, पद छोड़ना होगा, और उसके बाद जो जाँच है वो भी जारी रहेगी। जी, आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे अभिजीत के पास चलूंगा। अभिजीत, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जो अंदर से खबरें आ रही हैं उससे एक चीज साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर ट्रस्ट के अंदर बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, 2 लोग जो हैं सारी चीजें उनके ऊपर रख के खुद को साफ कर रहे हैं। वो दोनों इन्वॉल्व होंगे नहीं होंगे, आरोप लग रहे हैं, दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और उनकी काफी जिम्मेदारी बनती है, ये भी बात सही है। लेकिन पूरा ट्रस्ट अपने आप को क्लीन चिट देना चाह रहा है। देखिए, इस प्रकरण के बाद से ही जो असहमतियां हैं ट्रस्टियों के बीच में वो खुलकर सामने आ रही थी, और आज जब बैठक हुई है, सब एक साथ बैठे हैं, तो उसमें सब अपने विचार भी रख रहे हैं, और ये असहमति वहां पर खुल के लोग व्यक्त कर रहे हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। जहां तक बात है गोपाल जी राव की, वो SIT की जांच के दायरे में हैं, ये बात माननी पड़ेगी। और अगर वो जांच के दायरे में है, उनसे पूछताछ हुई है और आगे भी पूछताछ उनसे हो सकती है, तो फिर वो बैठक में नहीं रहेंगे। और यही कारण है कि वो बैठक में जाना तो चाहते थे, लेकिन उनको बैठक में जाने से रोका गया। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। यानी कि मंदिर परिसर में वो मौजूद हैं, वो मौजूद रह सकते हैं, बाहर रह सकते हैं, लेकिन अभी वो बैठक में नहीं जा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे के बाद गोपाल जी राव को बहुत ज्यादा सक्रिय भूमिका में मंदिर परिसर के अंदर देखा गया। जब दान पेटियों से कैश उठाकर काउंटिंग रूम में ले जाया जा रहा था, वहां पर भी गोपाल जी राव को देखा गया। दर्शन की व्यवस्था को देखते हुए भी उनको देखा गया। यानी कि तमाम सक्रिय भूमिका में गोपाल जी राव आजकल आगे दिखाई दे रहे थे। लेकिन अभी तक वो अप्रूव्ड कोई पोस्ट होल्डर नहीं है, यानी कि कोई महासचिव नहीं हो गए हैं, यानी कोई उनको पावर नहीं है। बट
वो व्यवस्था को संभाल रहे हैं, वो एक विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर जरूर हैं, लेकिन इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए अगर अन्य ट्रस्टियों का यह निर्णय हुआ कि वो जांच के दायरे में है और उन पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो फिर उनको भी इस बैठक से बाहर रहना चाहिए और यही कारण है कि उनको भी बैठक में जाने से रोका गया है। स्पष्ट तौर पर जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें यह कि जो भी लोग आरोप के घेरे में है या फिर जांच के दायरे में है वो इस बैठक में ना रहे। जो लोग सक्रिय रूप से ट्रस्ट के बैठकों में तो होते थे, लेकिन बाकी डे टू डे ऑपरेशंस में जिनकी दखलंदाजी नहीं होती थी या फिर जिनके ऊपर कोई आरोप अभी तक नहीं है, आप हमारे वो साथ इस बने रहिए।